समाप्त करना है। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई थी, बाकी मैंने आपको करवा दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है पेपर में रेयरली आते हैं, कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन जितने भी सवाल आ रखे हैं पेपर में वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट काम कैसे करती है। ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे भी एग्जाम्पल के लिए आपने जो है 20,000 रुपए उधार लिए, आपने क्या करा, 20,000 रुपए उधार लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, आपने क्या करा दोस्त, 20,000 रुपए उधार लिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी भाई। और मेरे दोस्तों, आपने पैसे उधार लिए 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए उधार लिए। ठीक है ना। लाला जी ने बोला कि भाई हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार देंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि लगेगा 10% पर एनम। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई आपने सपोज 20,000 रुपए उधार लिए, 4 साल के लिए उधार लिए। लाला जी बोले ले जाओ, लेकिन 10% पर एनम का ब्याज देना होगा। तो 20,000 क्या है मेरे दोस्तों, आपका लिया गया कर्ज है। 20,000 क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो आप कहोगे सर ये है आपका लिया गया कर्ज। 20,000 रुपए उधार लिए कि ये क्या है आपका लिया गया कर्ज। ठीक है ना, 4 साल के लिए उधार ले गए। तो आप मुझे बताओ 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 1 साल का ब्याज 10% है, 4 साल का ब्याज 4% है। तो 20,000 रुपए पे 40% ब्याज लगेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 140%, यानी कि 28,000 रुपए। तो आपको 4 साल बाद 28,000 रुपीज चुकाने होंगे, 28,000 रुपए चुकाने होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू डेप्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ड्यू डेप्ट हम इसको कहते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे इसको बकाया कर्ज। बकाया कर्ज। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, बकाया कर्ज। समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, तो मेरे प्यारे भाई आपने 20,000 रुपए उधार लिए, आज के टाइम में आपका लिया गया कर्ज है। आपने बोला कि लाला जी 20,000 रुपए दे दो, 4 साल बाद चुका दूंगा, आप ब्याज ले लेना। लाला जी बोले ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लूंगा भाई, अच्छा आदमी हूं, 10% पर एनम के हिसाब से लूंगा। आप बोलोगे ठीक है, तो लाला जी आपको कितने का बिल बना के दे देंगे, 28,000 रुपए का बिल बना के दे देंगे। ठीक है ना। लाला जी कहेंगे कि भाई ये ले पैसा, 4 साल बाद मुझे 28,000 रुपए लौटा देना, 4 साल बाद मुझे 28,000 रुपए लौटा देना, यही कहेंगे ना लाला जी आपसे। आप बोलोगे जी सर। तो 28,000 रुपए की रकम सुन के आपका हार्ट फेल हो जाएगा। आप कहोगे सर लाला जी इतना नहीं चुका सकता, थोड़ा थोड़ा करके चुकाऊंगा, किस्तों में पैसा चुकाऊंगा। तो लाला जी बोले हाँ भैया ठीक है, किस्तों में पैसा चुकाते रहना, अब बता कैसी किस्त बना दूं तेरी। तो आप कहोगे सर लाला जी हमारी 4 किस्तें बनवा लो वार्षिक। ठीक है ना। तो 4 मैं किस्त में पैसा लौटाऊंगा, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं आपका पैसा पे करूंगा लाला जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हिसाब ठीक है। मैं हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके चुकाता रहूंगा, इकट्ठा नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको इकट्ठा पैसा चुकाना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा लाला जी को, 28,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, आपको चुकानी है यहां पे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो लाला जी कहेंगे इकट्ठा 28,000 देना, थोड़ा थोड़ा करके चल एक काम कर, हर साल मुझे इतना पैसा देते रहना, 28,000 का बटे 4, 7,000 रुपए। तो क्या आपको हर साल 7,000 रुपए देना है क्या, नहीं, ये गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे। क्योंकि मेरे दोस्त आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इकट्ठा पैसा चुकाते तो लाला जी को पैसा सीधे 4 साल के बाद मिलता। लेकिन जब आप टुकड़ों में पैसा चुकाओगे हर साल के एंड में, तो हर साल के एंड में जो टाइम से पहले लाला जी की पॉकेट में पैसा जा रहा है, उस पैसे से भी तो लाला जी पैसा कमाएंगे। भाई पैसे से पैसा कमाया जाता है, ये बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भैया मैंने मान लिया, ध्यान से सुनेगा भाई, मैंने ये मान लिया कि माना कि आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मेरे प्यारे भाई, ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 यूनिट की है। मैंने ये मान लिया कि ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की है मेरे प्यारे भाई, 100 यूनिट की है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, 100 यूनिट की ईच इंस्टॉलमेंट है मेरे प्यारे भाई। तो दोस्त आप क्या करोगे, भाई आज आपने कर्जा लिया, यहां आपने कर्जा लिया, तो 1 साल के बाद
1 साल के बाद आप 100 यूनिट की पहली किस्त चुकाओगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1 साल के बाद 100 यूनिट की पहली किस्त चुकाओगे, ठीक है, आप बोलोगे जी। फिर उसके 1 साल के बाद यानी कि स्टार्टिंग से 2 साल के बाद आप 100 यूनिट की दूसरी किस्त चुकाओगे। आप बोलोगे जी। फिर इसके 1 साल के बाद यानी कि स्टार्टिंग से 3 साल के बाद आप 100 यूनिट की तीसरी किस्त चुकाओगे, ठीक है दोस्त। फिर इसके 1 साल के बाद आप चौथी और आखिरी किस्त चुकाओगे मेरे दोस्तों 100 यूनिट की। तो जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो, जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो, आपका कर्जा उतर जाता है, आपका कर्जा खत्म हो जाता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। देखिएगा, अगर कोई आदमी आपसे 10% पर एनम का उधार लेता है, ब्याज लेता है, अगर कोई आदमी आपसे 10% प्रति वर्ष का ब्याज ले रहा है, तो आपका भी ये पूरा हक है कि आप भी उससे 10% प्रति वर्ष का ब्याज लो। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस कहानी में और इस कहानी में क्या फर्क है, यही आपको समझना है। इकट्ठा पैसा दिया जाता एक साथ 4 साल बाद 28,000 रुपए, लेकिन आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके 4 किस्तों में 100 की किस्तों में, जितिन चुप रहो, अभी बिल्कुल मुर्दे की तरह बैठे रहो वहां पे, कुछ मत बोलो। 100 की 4 किस्तों में जो है पैसा चुकाते हो। तो आपने मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, 1 साल बाद ये जो लाला जी को 100 दिया है, 100 भाई, इस पे ध्यान से सुनिएगा, लाला जी को पैसा मिलना चाहिए था 4 साल के बाद, लेकिन लाला जी को 1 साल के बाद ही ये 100 की किस्त मिल गई। तो इस 100 रुपए को लाला जी किसी दूसरे बंदे को दे देंगे, उससे ब्याज कमा लेंगे कि नहीं। यानी कि इस 100 रुपए पर 1 2 3 साल का ब्याज आपको मिलेगा। समझ में, इस 100 पर आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना है, 30। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो अगर आप में हो। जो आपने 1 साल बाद 100 रुपए दिया है, एक्चुअल में इस 100 की कीमत जो है फाइनल टाइम पीरियड में 130 रुपए हो जाएगी। इस 100 की कीमत जो है 130 हो जाएगी, 3 साल बाद ब्याज लग गई। बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो आज आप लाला जी को 100 रुपए दे रहे हो, वो 4 साल के बाद 130 बन जाएगा। पैसे की कीमत बढ़ती है। समझ में आया। आपने बेशक 100 रुपए आज चुकाया है, लेकिन 3 साल बाद जब आप इसको देखोगे तो इस पे भी तो 30 ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि 130 इसकी कीमत बन जाएगी। समझ में। इसी तरीके से जो आपने ये 2 साल, भाई पैसा देना था इकट्ठा, इकट्ठा देते तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलना था, लेकिन आपने पैसा 4 साल पे ना देके 2 साल के एंड में ही दे दिया। जो पैसा आपको 4 साल में देना था, अगर आप वो 2 साल में ही दे रहे हो तो आपको इस 100 पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 20। यानी कि आज आपने 100 रुपए जमा करा है, लेकिन जब आप 4 साल बाद देखोगे बीच में 2 साल का गैप आ रहा है ना, तो इसकी कीमत 120 हो चुकी है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये 100, इस 100 पे आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आई। ठीक है, तो थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक्चुअल में आपने तो 100 की 4 किस्त जमा करी, लेकिन ये है फाइनल टाइम पीरियड। ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल है। जब आप फाइनल टाइम पीरियड पे चेक करोगे तो आप लाला जी से कहोगे कि लाला जी बड़े चालाक आदमी हो, 100 की 4 किस्त मैंने कब जमा करी, तो लाला जी ये ब्याज भी तो मुझको मिलना चाहिए। क्लियर है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि लाला जी को 100 रुपए जो मिल गए हैं उसको वो दूसरे आदमी को दे देंगे, तो वहां से 30 रुपए ब्याज कमा लेंगे कि नहीं इन 3 साल के लिए। जो पैसा लाला जी को 4 साल पे मिलना था, वो पैसा लाला जी को 1 साल बाद ही मिल गया। तो लाला जी के पास वो 3 साल पहले पैसा पहुंच गया, तो लाला जी किसी दूसरे बंदे को देके 30 रुपए ब्याज कमा लेंगे इस पे। ऐसे इस पे 2 साल ब्याज कमा लेंगे 20, ऐसे इस पे 1 साल का ब्याज कमाएंगे 10। तो आपने बेशक 400 जमा करा है, लेकिन उसकी कीमत 4 साल बाद कितनी होगी, 400 ये और 3 2 5 1 6, 460, 460 यूनिट उसकी कीमत हो चुकी है। आपने तो 100 की 4 ही किस्त जमा करी, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी उस पैसे की, ये ब्याज भी तो है 60, 460 हो गई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आपने जमा 400 करा है, लेकिन जो आपने कर्जा उतारा है वो 460 यूनिट के बराबर उतारा है। और इस 460 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आपके ऊपर बकाया कर्जा कितना था, 28,000, तो आपने 28,000 का कर्जा उतारना है इससे।
तो 460 की वैल्यू जो है वो 28,000 रुपीज के बराबर है। तो 460 की वैल्यू 28,000 के बराबर है, तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 28,000 बटे 460 रुपए। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। तो ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी मानी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाई यहां से 100 कर दीजिए भाई, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? ठीक है ना, ये आ जाएगा, अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, 28,000 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है भाई, 6087 रुपीज अप्रोक्स। तो अप्रोक्स कितना आएगा? ये अप्रोक्स 6087 रुपीज आएगा। आप बोलोगे जी सर लगभग 6087 रुपीज आ रहा है। यानी कि आपको किस्त 7,000 की नहीं देनी थी कि 28,000 बटे 4 कर दो, आपको हर साल किस्त केवल इतने रुपए की देनी है, 6,087। अगर आप 20,000 रुपए कर्जा लेते हो, 20,000 रुपए, तो दो कर्जे को चुकाने के दो तरीके हैं, या तो 4 साल बाद इकट्ठा 28,000 रुपए चुका दो, या हर साल के एंड में 6,087 रुपए चुका दो, हर साल के एंड में। तो आप बताओ फायदा किसमें? फायदा इसमें है कि इसमें? आप कहोगे सर इसमें फायदा है। हर साल 6,087 की किस्त चुकाओगे तो 4 साल में कितना पैसा चुकाओगे? मल्टीप्लाई बाई ये। आप बोलोगे जी सर, तो 24,000 और 320 और 28, 24,348 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप इकट्ठा पैसा देते 4 साल बाद तो 28,000 देना पड़ता, किस्तों में पैसा चुकाया तो आपको केवल 24,348 देना पड़ा। 6,087 की 4 किस्तें चुकाई हैं, तो ब्याज कितना देना पड़ा? भाई पहले ब्याज आपको देना पड़ रहा था 20,000 का 28,000, 8,000 रुपए। इकट्ठा पैसा चुकाते तो आपको 8,000 रुपए ब्याज देना पड़ता, लेकिन किस्तों में पैसा चुका रहे हो तो 20,000 का 24,348, यानी कि 4,348 रुपए, केवल 4,348 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आ गई, इसमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं है। बिल्कुल ये होता है जी इस बात का मतलब। अरे 460 ये सब ऐड कर लिए ना, 460। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आ गई। ये है इसका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब इससे ज्यादा समय इस पे हम खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो रट लीजिए। चलो, तो इसका मतलब जो आप कर्जा लेते हो तो पहली किस्त तुरंत नहीं दी जाती है, पहली किस्त दी जाती है 1 साल के बाद। तो आपने क्या करा है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 100-100 की 4 किस्त लौट आई हैं। शॉर्ट में कैसे लिखोगे इस कहानी को? इतना लंबा चार्ट थोड़ा ना बनाओगे कि भाई आपने 100-100 की 4 किस्त लौट आई हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 100-100 की 4 किस्त दी हैं। पहली किस्त 1 साल के बाद दी जाती है, तो इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा आपको। 1 साल का ब्याज 10% है, 3 साल का 30%। दूसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज मिलेगा 20, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज मिलेगा 10, चौथी किस्त एंड में दी जाती है, और जैसी चौथी किस्त दी जाती है कर्जा खत्म हो जाता है, तो चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं होता, जीरो। यानी कि टोटल ब्याज जो होगा 460 होगा, और 460 की वैल्यू सवाल में 28,000 रुपए दे रखी है। ऐसे करेंगे आप जल्दी से। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये क्या है? ड्यू डेप्ट के बराबर करना है आपको, बकाया कर्ज के। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, करो जल्दी से, जल्दी से करो। What annual installment will discharge a debt of 10,750 रुपए ड्यू इन 4 years एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट? 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 10,750 रुपए की राशि दे है। ये क्या दे रखा है? ड्यू डेप्ट दे रखा है कि कितने रुपए की किस्त लगानी चाहिए जिससे कि 10,750 रुपए के बकाया कर्ज को उतारा जा सके 4 साल में 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने रुपए की किस्त लगानी चाहिए? तो भैया डाटा अगर आसान है 100 मान के करेंगे, डाटा टिपिकल है फ्रैक्शन से करेंगे। माना आपको 100-100 की किस्त देनी चाहिए, माना आपको कितनी किस्त देनी चाहिए? 100-100 की किस्त देनी चाहिए। आप बोलोगे जी बिल्कुल, कितनी किस्त देनी है? 4 किस्त देनी है। ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो पहले किस्त पे 3 साल का ब्याज मिलेगा 15, दूसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज 10, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज 5, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं, 0।
तो यानी कि आपने कितना कर्जा चुकाया, 400 और 30, 430, 430, और 430 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 10,750 रुपए दे रखी है। कितने गुना है, 43 दूनी 86, कितना बच जाएगा, तो 21, तो 5 बार जाएगा, 25 गुना है, 25 टाइम्स है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की कीमत कितनी है, 100, तो 100 की वैल्यू भी 25 गुना आ जाएगी, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए की 4 किस्त आप देकर 10,750 रुपए के ड्यू डेप्ट को उतार सकते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ गया गधो। क्लियर है, चलो अगला सवाल करेंगे जल्दी से। सवाल है, ₹32,400 इज पेबल आफ्टर 6 years इफ ही वॉन्ट्स टू पे इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। सवाल में दे रखा है कि 32,400 रुपए जो हैं 6 साल बाद चुकाने हैं, और आप 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना चाहते हो। तो हमने मान ली हर इंस्टॉलमेंट 100 की है, ईच इंस्टॉलमेंट 100 की है। ठीक है भाई, 6 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 की है। पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद दी जाती है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 5 साल का ब्याज लगेगा, ब्याज की दर 8% है, तो 5 साल का ब्याज 40, इस पे 4 साल का ब्याज लगेगा 32, इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा 24, इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा 16, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा 8, आखिरी किस्त पे कोई ब्याज नहीं होगा, 0। तो टोटल आपने इतना कर्जा चुकेगा, 100 की किस्त दोगे तो आप इतने ड्यू डेप्ट को उतार दोगे। ये कितना हो गया, 600, 600 हो गया, ऐड करोगे। अब ये क्या बनती है, ये एपी बन जाती है। क्या बन जाती है, एपी ना, 8-8 का गैप है, तो बीच वाला नंबर कौन सा है इसमें, 24, 24 का 5 गुना 120 आ जाएगा। तो 600 और ये ऐड करिए आप 120, 720 हो गया। तो 720 के ड्यू डेप्ट को आप उतारोगे। 720 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 32,400 रुपए दे रखी है, 32,400। कितने गुना है, 0 से 0 जाएगा है भाई, 18 चौक 72, और ये 180, 4 की वैल्यू 180 है, 45 गुना। तो 1 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 45, 45। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 4500, 4500 रुपए। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 4500 रुपए की होगी। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, ठीक है। चलो अब तो आसान लग रहा है आपको, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर्मूला फॉर्मूला लिखवाते हैं, पता नहीं बच्चे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं अपनी मर्जी से। मान लो अमित को कि डाटा आसान है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप ऑफ 9300 रुपए ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट, ये बताइएगा। हाँ, चलिए एक और सवाल करते हैं लास्ट, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। यही सिंपल इंटरेस्ट का यही सवाल सबसे ज्यादा आता है। पूछा है कितने रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट 9300 रुपए के कर्ज को उतारेगी, जो कि 5 साल में, ब्याज की दर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमने मान लिया कि हर किस्त 100 रुपए की आप दे रहे हो, 100 रुपए की आप किस्त दे रहे हो, आपने 5 किस्तों में पैसा चुकाना है। तो भैया आज कर्जा लोगे तो पहली किस्त 1 साल बाद दी जाएगी, तो इस पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज लगना चाहिए। 1 साल का 12%, 4 साल का 48, इस पे 3 साल का 36, इस पे 2 साल का 24, इस पे 1 साल का ब्याज 12, और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, 0। तो आपने कितना डेप्ट क्लियर करा है, ये डेप्ट आपने क्लियर करा है। कितना हो गया, 500 हो गया, 24 12 36 36 72 और 48 120। तो 500 और 120 620 हो गया, 620। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 620 की वैल्यू सवाल में 9300 रुपीज दी है। कितने गुना है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 गुना है, 15 टाइम्स, 31 दूनी और 31 तिया। तो 1 की वैल्यू 15 है,
आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की कीमत, प्रत्येक किस्त कितने की मानी है 100, तो 100 की वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगी 1500 रुपए। तो प्रत्येक किस्त की जो कीमत होगी वो 1500 रुपए के बराबर आएगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। कर लोगे अब? जितने भी बालक इस बैच में पढ़ ले, अगर आपके पेपर में सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया इंस्टॉलमेंट निकालने का, तो क्या अब आप कर लोगे? कर लेंगे, करना पड़ेगा, और क्या रास्ता है आपके पास? आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताइएगा। नेक्स्ट, ये उल्टा सवाल है। द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹900 इन 5 years एट 15% पर एम सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। सवाल में दे रखी है कि 900 रुपए की आप किस्त देते हो 10% पर एनम के हिसाब से, तो 5 साल में कितने डेप्ट को डिस्चार्ज करेगी, कितने बकाया कर्ज को उतारेगी, ये सवाल आपसे पूछा है। तो भाई रिवर्स क्वेश्चन है भाई। जैसे अगर ब्याज जो इंस्टॉलमेंट है, अगर आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 मानते हो, अगर आप ईच इंस्टॉलमेंट 100 की 5 इंस्टॉलमेंट देते हो, 100 की 5 इंस्टॉलमेंट देते हो, ब्याज की दर 15% है। कितनी है? 15%। ये 10 नहीं है दोस्तों, 15 है, 15 है। तो पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज लगेगा 60, इस पे 3 साल का 45, इस पे 2 साल का 30, और इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा 15, इस पे 0 साल का कोई ब्याज नहीं, 0। तो यानी कि अगर आप 100 की 5 किस्त दोगे तो आप इतना कर्जा अपना क्लियर करोगे। कितना आएगा जी? 500, 500 और ये 60, 60, 120 और 30, 150, यानी कि 650, 650। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 100 की अगर 5 किस्त दोगे, ब्याज की दर 15% है, तो 650 का कर्जा क्लियर हो जाएगा। ये सब ऐड कर दीजिए। आप किस्त दे रहे हो कितने की? 900 रुपए की। तो सवाल में प्रत्येक किस्त 100 की वैल्यू सवाल में कितनी बोली है? 900। 100 प्रत्येक किस्त की कीमत 900 रुपए बोली है, 9 गुना। तो आप कितना कर्जा क्लियर करोगे? 650 का 9 गुना, तो 5400 और 450, यानी कि 5850 रुपए। 5850 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5850। कोई सी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ड्यू डेप्ट निकालना है, 5850 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए, मुझे पता है कि कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 30। ये बताइएगा। करो अगला सवाल, बताइए जी। ठीक है ना? अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पूछ रहे थे सर किस्त अगर मंथली होगी तो कैसे करेंगे? मंथली भी होगी तो आपको घबराना नहीं है, बस जो आप ईयरली में कर रहे थे वो मंथली में होगा। ये बताइएगा, एक कंप्यूटर इज सोल्ड आइदर फॉर 19,200 रुपए कैश, एक कंप्यूटर इज सोल्ड फॉर आइदर 19,200 रुपए कैश और फॉर 4800 रुपए कैश डाउन पेमेंट टुगेदर with 5 equal monthly installment. If the rate of interest is 12% per annum, then the amount of each installment का amount कितना होगा? आंसर आपके सामने अप्रोक्स में बताना है। देखिएगा, एक कंप्यूटर को खरीदने के दो तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा। एक कंप्यूटर खरीदने के दो तरीके हैं, या तो 19,200 रुपए नकद दो, कंप्यूटर घर को ले जाओ, या फिर 4800 रुपए का करो कैश डाउन पेमेंट। 4800 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी का जो अमाउंट बचा उसकी किस्तें बनवा लो। 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाओगे, मंथली, हर मंथ में इंस्टॉलमेंट आप दोगे। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी?
तो भाई ध्यान सुनेगा, हम इंस्टॉलमेंट के हिसाब से करना चाह रहे हैं, हम 19,200 रुपए नगद नहीं दे सकते। तो भैया क्या करना है आपको, 19,200 रुपए का कंप्यूटर है, आपने 4,800 रुपए की तो भैया कैश डाउन पेमेंट कर दी, तो बाकी अमाउंट कितना बचा है, 0 12 में से 8 गया 4, ये 14,400 रुपए। तो 14,400 रुपए की आपने किस्त बंधवा ली है। तो 14,400 रुपए क्या है आपका, लिया गया कर्ज है। 14,400 क्या है आपका, लिया गया कर्ज है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, इतना कर्ज आपने लिया, इस कर्ज को आप किस्तों में चुकाओगे। आपसे पूछा बताओ किस्त कितने रुपए की होनी चाहिए, किस्त जो दे रहे हो आप मंथली दे रहे हो। अब ध्यान सुनना, ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो मंथली कितना ब्याज है। अगर ब्याज एक साल में 12% है तो ब्याज महीने में कितना है, एक महीने में कितना, 1%। तो ब्याज की जो दर है वो 1% पर मंथ है। ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। तो भाई एक बात बताओ, आपने 14,400 का कर्जा लिया है, 5 किस्तों में आपको चुकाना है, यानी कि 5 महीने में चुकाना है। अगर ब्याज एक महीने में 1% है तो 5 महीने में कितना हो जाएगा ब्याज, 5% हो जाएगा। ब्याज एक महीने में 1% है तो 5 महीने में 5% हो जाएगा। तो 14,400 का 5% कितना होता है, 14,400 का 5% 720 होता है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर आपने 14,400 कर्जा लिया है तो 720 इस पे ब्याज लगेगा, तो आपका ड्यू डेप्ट कितना है, 7 4 11 का 1 14 15 15,120 रुपए। यानी कि कंप्यूटर वाला आपको 15,120 रुपए का बिल बना के देगा। यह है ड्यू डेप्ट, कि भाई साहब आपने 14,400 रुपए की किस्तें बंधवाई हैं, 5 महीने में आपको पैसा चुकाना है, 5% ब्याज लगा रहा हूं 720 रुपए, तो आपके ऊपर जो बकाया कर्ज है वो 15,120 रुपए का है ना। बिल जो आपको बना के दिया जाएगा बकाया कर्ज, वो 15,120 रुपए का बना के दिया जाएगा। लेकिन आप बोलोगे हाँ जी इकट्ठा नहीं दूंगा, मैं मंथली किस्तों में दूंगा। तो मंथली किस्त कितने की होगी, डाटा बहुत आसान है, 1% पर मंथ। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। तो ध्यान सुनेगा, बुद्धि अगर भगवान ने दी हो, आपने 5 किस्तें बंधवा ली दोस्त, मैंने मान लिया कि हर किस्त 100 की है, ईच किस्त 100 यूनिट की है, ईच किस्त 100 यूनिट की है। मैंने मान लिया कि ईच किस्त 100 यूनिट की है, हर किस्त 100 यूनिट की है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। पहली किस्त पे 4 महीने का ब्याज लगेगा, 4 महीने का ब्याज। तो ब्याज 1 महीने का 1% है, 4 महीने का 4। दूसरी किस्त पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 3, इस पे 2 महीने का ब्याज 2, इस पे 1 महीने का ब्याज लगेगा 1, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0। तो यानी कि आपने 100 की 5 किस्तें दी हैं, लेकिन आप डेप्ट कितना क्लियर करोगे, ये डेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि किस्त जो होती है वो फाइनल टाइम पे नहीं, टाइम से पहले ही दी जाती है। अब ये जो 100 रुपए आप दे दोगे, 5 किस्तें आप दे रहे हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये आखिरी 5वीं। तो जो पहली किस्त आपने दे दी, ये लाला जी के पास पैसा पहुंचना चाहिए था 5 महीने बाद, लेकिन एक महीने बाद ही पहुंच गया। तो 4 महीने के लिए उनकी पॉकेट में पैसा है, तो लाला जी भी तो आपको 4 महीने का ब्याज देंगे, भाई लाला जी भी तो इस पे पैसा कमाएंगे। इस पे 4 ब्याज वो कमा लेंगे, इस पे 3, इस पे जो आपने आज 100 पैसा जमा करा है, आज आपने 100 जमा कर दिया, लेकिन 5 महीने बाद जब आप लाला जी से कहोगे कि लाला जी मैंने आपको 4 महीने पहले 100 दिया था, आज तो उसकी कीमत 104 है ना, तो इस हिसाब से 104 हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 510, 4 3 7 2 9 1 10, 510 हो गया। तो 510 की वैल्यू सवाल में 15,120 रुपए दे रखी है, ठीक है भाई। 0 से 0 चला जाएगा और ये 3 से भी जाएगा, 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 504/17। आपसे पूछा प्रत्येक किस्त की कीमत, तो प्रत्येक किस्त है 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 17 3 51, 51 तो नहीं जाएगा, तो 3,000 से कम उत्तर आएगा, ये उत्तर नहीं है भाई। ये कितना कम है बोलो, 50,400 है ना ये, तो 600 कम है, तो 600/17 कितना होता है, 17 चौक 68, 40 रुपए, 40 से भी कम आएगा, यानी कि 2965 रुपीज। बी ऑप्शन 2965 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, अप्रोक्स।
अप्रोक्स 2965 रुपीज। ये 50,400 को भाग करना है 17 से, तो 51,000 होता 17 से, 3,000 जाता। अब 600 कम है, 600 बटे 17 कितना होता है, लगभग 30-35 रुपए होता है। तो 3,000 से 30-35 कम करोगे, एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, 2965 रुपीज। सर क्या पता लगेगा एसआई है या एससीआई इंस्टॉलमेंट, दिया है ना बेटे यहां पे। हाँ, अगर यहां पे कुछ मेंशन नहीं करा है ना, हाँ, अगर कुछ मेंशन ना करा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही लेके चलते हैं। वैसे तो सवालों में लिखता है, सभी सवालों में लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ ना लिखा जाए तो आप सिंपल इंटरेस्ट ही लेके चलोगे। बिल्कुल अरिस्टोक्रेट इक्वल इंस्टॉलमेंट ही बोलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ड्यू डेप्ट निकालने के लिए सुमित, 14,400 का आपने कर्जा लिया था, 5 महीने में आपको चुकाना है, तो ब्याज 1 महीने का 1% है, 5 महीने का 5%। तो 14,400 का 5% 720 होता है, 720 ऐड करोगे तो 15,120 आपका ड्यू डेप्ट है भाई। वो एग्जाम्पल कहां गया, अरे जो एग्जाम्पल समझा था देखो ना भाई, कि आपने कर्जा तो 20,000 लिया था, चुकाना 4 साल में है, तो 40% ब्याज लगेगा, तो ड्यू डेप्ट कितना, 28,000। आप कर्जा 20,000 लेते हो, लेकिन लाला जी जो बिल बना के देगा आपको 28,000 का देगा, कि भाई तेरे ऊपर 28,000 का कर्जा, वो ब्याज को क्यों छोड़ेगा। ये कहानी है। 14,400 की आप जो है आपने कर्ज लिया है, लेकिन आपको बिल बना के दिया जाएगा ब्याज मिला के, ड्यू डेप्ट। समझ में आया दिनेश। अगला, ये बताइएगा जल्दी से। चलिए जल्दी से करेंगे, जल्दी से। एक आर्टिकल, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 रुपी कैश और 4 रुपी 150 कैश डाउन पेमेंट, फॉलोड बाई 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस 18% पर एनम, कैलकुलेट द मंथली इंस्टॉलमेंट। सवाल यह है कि एक आर्टिकल को या तो 500 रुपए कैश में बेको, या फिर 150 का कैश डाउन पेमेंट कर लो और बाकी की 5 इक्वल मंथली किस्त बनवा लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम है तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, जवाब दीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश करो अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है। 500 रुपए नगद दो या 150 कैश डाउन पेमेंट करो, 500 में से 150 घटाएंगे 350, और 350 रुपए की आप किस्त बनवा लो, 350 रुपए को टुकड़ों में पे करना। आप कितनी किस्त बनवा रहे हो, 5 किस्त बनवा रहे हो, और 5 किस्त जो है वो मंथली आप पे करोगे। तो ब्याज की दर अगर 18% पर एनम है तो मंथली कितना ब्याज होगा, 1 साल का 18% है तो महीने का कितना होगा, बटे 12, यानी कि 1.5%। 1.5% पर मंथ आपको ब्याज देना है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट है, बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अगर आपको दी है भगवान ने। आपने 350 रुपए का कर्जा लिया है, जिसको आप चुकाओगे 5 महीने के बाद। ब्याज है 1 महीने का 1.5%, तो 5 महीने का ब्याज कितना होगा, 7.5%। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, 7.5%। ठीक है, तो भाई 350 रुपए का आपने कर्जा लिया है, जिसपे 7.5% ब्याज लगेगा। 7.5% की फ्रैक्शनल होते 3/40, 3/40 होती है। 2.5% 1/40 होता है ना, तो 7.5% 3/40, 3/40 अगर ब्याज लगेगा तो आपका ड्यू डेप्ट कितना हो जाएगा, 350 का 43/40। ये आपका ड्यू डेप्ट है, ये आपका ड्यू डेप्ट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, 350 का कर्जा लिया है, लेकिन आपको जो बिल बना के दिया जाएगा इतने का, कि भाई तेरे ऊपर इतने रुपए का कर्जा है। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 5 किस्तों में आप चुकाओगे पैसा। ठीक है भाई, तो आपने मेरे प्यारे भाई 100 की 5 किस्तें ले ली सपोज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली किस्त पे 4 महीने का ब्याज लगेगा, 1 महीने का 1.5 है, 4 महीने का 6 है। इस पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 4.5, इस पे 2 महीने का ब्याज लगेगा 3, इस पे 1 महीने का ब्याज लगेगा 1.5,
और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, 0। तो आपने 100 की 5 किस्तें दी हैं, लेकिन आप कर्जा कितना क्लियर करोगे, ये कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 6 6 12 3 15, 515 आ गया। तो 515 की वैल्यू सवाल में ये आपको दी है। ठीक है, आप बताओ कितने गुना है, 0 से 0 चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 103। तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई यहां से अभी 280 और 21, 301, 301/103 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, एक की वैल्यू है 280 और 7 21। तो एक की वैल्यू मेरे प्यारे भाई ये है। तो आपसे पूछा मासिक किस्त, तो मासिक किस्त कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? बताओ बच्चों कितना आ रहा है ये, तो मैच नहीं कर रहा यार आंसर। 500 रुपए नगद, 150 रुपए कैश, बचा 350। 5 किस्तों में दे रहे हो, 18% ब्याज की दर है, तो एक की कितनी आ जाएगी 1.5%, 4 का 6, फिर 4.5, 3, 1.5, तो 500 हो गया और ये 15 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 0 5 दिया 15, 200, 301/143/40। अच्छा सॉरी, बटे 4 भी तो है, सॉरी बटे 4 भी तो है, बटे 4 करेंगे तो 100 तो कट ही जाएगा, 25, ठीक है ना, 25। तो ये आ जाएगा, बटे 4 भी तो था ना, ये मैं भूल गया, तभी तो मैच क्यों नहीं हो रहा आंसर। तो ये आ जाएगा जी 25 दिया 75, 7525/103, यानी कि जो भी आंसर आएगा 75 रुपए से कम आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अब इतना भी कम नहीं आएगा है भाई, 103 सत्ते तो जाएगा ही ना, 721, तो बचेगा कितना 31, 315, तो 103 तिया चला जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, अप्रोक्स 73.06, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लोगे, कर लोगे भाई। अप्रोक्स 73, एक और कर दो सवाल ऐसा लास्ट, बनाओ। एक और करो फिर टाइप चेंज करेंगे। एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 2500 रुपए कैश और 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट। 43/40 बता दीजिए। अरे पुवाली, अगर 7.5% ब्याज है 3/40, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 43/40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए एक आर्टिकल वो खरीदने के लिए या तो 2500 रुपए कैश दो, या फिर 520 रुपए की कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी की 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बंधवा लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है तो आपसे पूछे मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। सुनो, 2500 रुपए कैश हमारे पास है नहीं, हम तुम इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो 2500 में से 520 घटाइए, बचा कितना 1980 रुपए। तो आपने 1980 रुपए की किस्तें बंधवा ली। कितनी किस्तें बंधवाई है 4 मंथली किस्त है, 4 मंथली किस्त। तो भाई ब्याज की दर अगर 25% एक साल में है तो एक महीने का ब्याज कितना होगा भाई, जवाब दो। 25/12 ये हो जाएगा, 25/12% पर एनम, ये आपका ब्याज है पर मंथ। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप 4 महीने में पैसा चुकाओगे तो 4 महीने में कितना ब्याज लग जाएगा भाई, आपने 1980 का कर्जा लगाया है, लिया है, तो आपका बिल कितना बन जाएगा, एक महीने का ब्याज इतना है, 4 महीने का कितना होगा दोस्त, ये हो जाएगा कि नहीं, 4 तिया 12, 25/3%। 25/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/12। 25/3% का मतलब 8:1/3%, 25% 1/4, 1/12 हो जाएगा। तो अगर 1/12 आपका ब्याज हो जाएगा तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 1980 का 13/12, 1980 का 13/12। तो यानी कि ये आपका ड्यू डेप्ट है। आपने 1980 कर्जा लिया,
4 महीने में आप चुकाओगे, 1 महीने का ब्याज इतना है, 4 महीने का ब्याज 25/12 का 4 गुना होगा, यानी कि 1/12। तो 1/12 मेरे दोस्तों आपका ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 1980 का 13/12। दिस इज अवर ड्यू डेप्ट। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपसे निकालने किस्त, सबसे पहले आप ड्यू डेप्ट निकाला करो, ड्यू डेप्ट। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे दोस्तों आपको यहां से इंस्टॉलमेंट निकालनी है, लेकिन ये 25/12% बहुत टिपिकल परसेंटेज है। अगर आप इस सवाल को 100 मान के करोगे तो हद से ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप इसको फ्रैक्शन से करो, इसलिए मैंने सवाल लिया है। 25/12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 25% मतलब 1/4 होता है, तो 1/4/12 1/48। 1/48 है 25/12% की फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 48 की है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मेरे दोस्तों 48 की है, तो उस पर ब्याज कितना होगा? 1 ब्याज होगा। 48 की इंस्टॉलमेंट पर 1 महीने का ब्याज होगा 1। यानी कि मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 48 मान ली, प्रत्येक किस्त की जो कीमत है मैंने 48 यूनिट मान ली। 48 का 25 सही 12% 1 के बराबर होता है, यानी कि 48 पे 1 महीने का ब्याज जो होगा वो 1 होगा। तो भाई 4 किस्त आप लौटाओगे, पहली 48 की, दूसरी भी 48 की, तीसरी भी 48 की, चौथी भी 48 की। इस पे 3 महीने का ब्याज लगेगा। 1 महीने का ब्याज 1 है, 3 महीने का ब्याज 3 होगा, इस पे 2 महीने का ब्याज 2 होगा, इस पे 1 महीने का ब्याज 1, इस पे 0 महीने का 0, कोई ब्याज नहीं। तो कितना डेप्ट आप क्लियर करोगे? 48 चौका 192 और 6 198, 198। 198 की वैल्यू सवाल में इधर रखिए, बताओ कितने गुना है भाई? इससे पूरा का पूरा चला जाएगा 10 बार, तो एक की वैल्यू आ गई जी यहां से 130/12 रुपए। एक की वैल्यू 130/12 रुपए आ गई। आप बोलोगे जी सर प्रत्येक किस्त की कीमत पूछिए, प्रत्येक किस्त कितने की? 48 यूनिट की। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई बाई 48, मल्टीप्लाई बाई 48 रुपीज। आप बोलोगे जी सर 12 चौका 48, 13 चौका 52, 520 रुपए। तो यानी कि 13 का मल्टीपल आंसर आ रहा है 520 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अब कर लोगे? तो देखिए सवाल अगर आसान है तो आप 100 मान के कर लेंगे, लेकिन अगर टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेंगे इस तरीके से, तो इजी ही कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन आपकी ज्यादा नहीं जाएगी अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे। अपने हिसाब से चलोगे तो आपका फिर भगवान ही मालिक है। अभी बेसिक वालों आ रहा है समझ में कुछ? अरे बेसिक वालों, आगे चलेंगे नेक्स्ट। 33 नंबर करो जल्दी से। अब 25/12% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखोगे पंकज? 25% 1/4 होता है, 1/4 को बटे 12 करोगे तो 1/48 नहीं होगा? ये बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करो आप, बहुत बुद्धि लगेगी इसमें, ठीक है ना? एक आपके लिए छोड़ता हूं। ये बताओ 34, 34 क्वेश्चन 2 बार लगा दिए क्या स्लाइड में? चलो कोई दिक्कत, 34 बार करेंगे। चलो अब टाइप चेंज करते हैं। अच्छा जी। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, बिल्कुल प्रबल ने मुझे अच्छा आइडिया दिया है। और वो फिल्म रिलीज करूंगा मैं, ठीक है? आप लोग इसमें साइड किरदार में रहेंगे। एक था बेसिक, कैसी है फिल्म? प्रोड्यूसर भी मैं हूं उसमें। चलिए ये बताइएगा 33 नंबर प्रश्न।
चलिए ये बताइए जी, सवाल नंबर 34 बहुत अच्छा सवाल है। ए पर्सन बोरोज ₹10 एंड रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 फॉर नेक्स्ट 11 मंथ्स। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। बहुत खतरनाक सवाल है, मजा आ जाएगा। ये टाइप अगला है। एक आदमी 10 रुपए उधार लेता है। भाई हम बेरोजगार लोगों को 10 रुपए उधार मिल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई देगा भी नहीं हमको। एक आदमी 10 रुपए उधार लेता है और अगले 11 महीने के लिए 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है। इसका आप मतलब समझे कि एक आदमी ने 10 रुपए उधार लिए, ठीक है जी, और 10 रुपए को उसने चुकाया है, अगले 11 महीने तक चुकाता रहा है 1-1 रुपए की 11 किस्तों में। तो एक बात का जवाब दो, अगर किसी आदमी ने 10 रुपए उधार लिए और 1-1 रुपए की 11 किस्तों में चुकाया है, तो उसने 11 रुपए चुकाए, 1 गुणा 11, 11 रुपए चुकाए, 10 के 11 रुपए चुकाए, तो 1 रुपए जो फालतू गया यही तो ब्याज है। जो 1 रुपए फालतू गया है यही तो ब्याज है। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है। मैंने आपसे कल भी बोला था कि जब सिंपल इंटरेस्ट में जब आप पैसा चुकाते हैं तो आपका प्रिंसिपल डिडक्ट होता है, प्रिंसिपल कम होता जाता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। आपने मेरे दोस्तों 10 रुपए उधार लिए, 10, ये आपने 10 रुपए उधार लिए आज, ठीक है भाई। उधार लेके आप घर को आ गए, बोला भी किस्तों में चुकाऊंगा। पहली किस्त जो आप किस्त दे रहे हो, मंथली मंथली किस्त दे रहे हो, तो अगर आज आपने 10 रुपए उधार लिए हैं तो आप तुरंत किस्त नहीं दोगे, 1 महीने बाद किस्त दोगे। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई इस 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम गोरा सवाल तुम्हारी तरह। 10 रुपए का कर्जा लिया है, कर्जा लेके घर को आ गए, 1 महीने तक कुछ नहीं किया, तो इस 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर। 1 महीने के बाद 1 रुपए लौटा दिया कि ये ले भाई 1 रुपए की पहली किस्त। तो कर्जा 10 था, 1 रुपए लौटा दोगे तो अब कितना कर्जा बचेगा, 9। तो यानी कि इस 9 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। फिर उसके 1 महीने तक कुछ नहीं किया, 1 महीने बाद फिर से 1 चुका दिया, तो अब आपका कर्जा बचेगा 8। तो इस 8 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर उसके 1 महीने बाद फिर से 1 चुका दिया, अब आपका कर्जा बचा 7। इस 7 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। फिर उसके 1 महीने बाद फिर 1 चुका दिया, बचा कितना, 6। तो इस पे 6 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सही, जी सर बिल्कुल सही। फिर उसके 1 महीने बाद 1 चुका दिया, तो इस पे 5, 1 महीने का ब्याज लगेगा, 5 बचा। अब फिर 1 चुका दिया मेरे दोस्तों, तो अब कर्जा बचा 4। इस 4 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर 1 चुका दिया आपने, तो बचा कर्जा कितना, 3। इस 3 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट। फिर आपने 1 चुका दिया, तो मेरे प्यारे भाई फिर आपने 1 चुका दिया, तो इस पे बचा कर्जा कितना, 2। इस 2 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर आपने 1 चुका दिया, तो मेरे प्यारे में बचा कर्जा कितना, 1। तो इस 1 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर आपने मेरे दोस्तों 1 चुकाया। अब ध्यान सुनेगा, कितनी किस्त दे चुके हो, कितनी किस्त चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। तो मेरे दोस्तों कुछ छूटा तो नहीं है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हाँ 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। फिर मेरे प्यारे भाई आपने एक एक किस्त और दी। आप बोलोगे जी सर। तो भाई 1 में से अब 1 घटाओगे तो अब कितना हो जाएगा, 0। तो इस 0 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 0 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। अब जैसे ही फिर आप दोगे आखिरी और अपनी 11वीं किस्त, 11वीं, कर्जा तो आपका उतर चुका है, कर्जा तो आपका उतर चुका है, सुनेगा, कर्जा तो आपका उतर चुका है। जो आप आखिरी किस्त दे रहे हो वो क्या है, वो आपका ब्याज गया है। यानी कि मेरे दोस्तों यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 10 रुपए उधार लिया था आपने, 11 किस्तों में चुका 1-1 रुपए की,
तो 11 रुपए आपने चुकाया, तो 1 रुपए क्या जो एक्स्ट्रा गया वो ये आपका ब्याज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए क्या लगा है मेरे प्यारे भाई, आपका ब्याज लगा है। कितने रुपए पर भाई? इस 10 पे 1 महीने का ब्याज, 9 पे 1 महीने का ब्याज, 8 पे 1 महीने का ब्याज, 7 पे 1 महीने का ब्याज, 6 पे 1 महीने का ब्याज, 5 पे 1 महीने का ब्याज, इन सब पे 1 महीने का ब्याज है। तो टोटल ऐड करेंगे, टोटल कितना है ये टोटल ऐड करेंगे तो आएगा जी 55। कितना आएगा? 55। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। यानी कि 55 रुपए पर 1 महीने का जो ब्याज है वो 1 रुपए है। आप बोलोगे जी सर 55 रुपए पर 1 महीने का जो ब्याज है वो 1 रुपए है। तो 55 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 1 रुपए है, तो 12 महीने का ब्याज कितना है? 12 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 1 रुपए पर कितना है? 12/55। आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो 100 रुपए पर कितना है? मल्टीप्लाई बाई 100। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मुझे 1 महीने का ब्याज पता था, मैंने 12 महीने का निकाला। 12 महीने का मतलब 1 साल में। तो 100 रुपए पर ब्याज कितना होगा जी? ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार, 5 से जाएगा दोस्त 11 बार, तो 240/11 आएगा। 240/11 कितना हो गया? 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 9 बचेगा 21, सही 9/11। तो 100 रुपए पर 12 महीने में जो ब्याज है वो 21 सही 9/11 है। तो ब्याज की जो दर है 21 सही 9/11% पर एनम है। बहुत ही प्यारा सवाल, एकदम गोरा सवाल। मुझे पता है कि आपको नहीं क्लियर हुई होंगी 1-2 चीजें अभी इसमें, ठीक है ना। मुझे पता है कि अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, 1-2 सवाल और करवाऊंगा, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भरोसा रखो मुझ पर। ये सवाल देखिएगा, ए मोबाइल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1500, but the same mobile can also be purchased on the cash down payment of ₹350 and rest can be paid in 3 equal monthly installment of ₹400 for next 3 months. ₹400 for next 3 months. Find the rate of simple interest. सवाल में क्या दे रखा है कि एक मोबाइल को खरीदने के 2 तरीके, या तो 1500 रुपए नगद दो, मोबाइल घर को ले आओ। दूसरा तरीका कि 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी की किस्तें बंधवा लो। तो 1500 रुपए में से 350 का कैश डाउन पेमेंट करोगे तो बचा कितना? तो आपका जवाब होगा सर 1150 रुपए बचेगा। कितना बचेगा? 1150। इस 1150 रुपए को आप पे करोगे किस्तों में। कितनी किस्तों में? 400 रुपए की 3 मंथली किस्तों में। 400 रुपए की 3 मंथली किस्तों में। तो भाई 1500 में से 350 तो आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 1150। 1150 रुपए को आपने चुकाया है 400 की 3 किस्तों में। तो आपने 1200 रुपए दिए होंगे ना। 400 की 3 किस्तें दोगे तो 1200 रुपए चले गए आपकी पॉकेट से, 50 रुपए फालतू गए, तो 50 रुपए ही क्या है? आपका ब्याज है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1500 का मोबाइल था, 350 कैश डाउन पेमेंट करा, 1150 का कर्जा लिया, 1150 रुपए की किस्त बंधवा ली, 400 की किस्त पड़ी, ठीक है, घर को आ गए। 1 महीना बीता, 1 महीने तक इस 1150 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1150 का कर्जा लेके घर को आए थे, तो इस 1150 पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। 1 महीने के बाद 400 रुपए की किस्त चुका दी आपने, 1150 में से 400 चुका दोगे तो बचा कितना? 750। अब इस 750 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उसके 1 महीने बाद फिर से 400 की किस्त चुका दी, बचा कर्जा कितना? 350। इस 350 पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उसके 1 महीने के बाद आपने 400 की किस्त लौटाई, तो जैसे ही आपने आखिरी किस्त लौटाई 400 की, कर्जा खत्म। कर्जा आपके पास 350 बचा था,
आखिरी कर्जा कितना बचा था? 350। लेकिन जो आप आखिरी किस्त दे के आए हो 400 की दे के आए हो, 350 कर्जा आपके ऊपर बचा था, 400 की किस्त आपने आखिरी दी, 50 रुपए फालतू दे के आए, वो 50 रुपए ब्याज है। यानी कि 1150 पे एक महीने का ब्याज है, 750 पे एक महीने का ब्याज है, 350 पे एक महीने का ब्याज है। तो टोटल कितना हुआ? ये टोटल हो गया दोस्तों 0, 5, 15 का 5 हासिल 1, 2, 7, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 2250। यानी कि 2250 रुपए पर, 2250 रुपए पर एक महीने का जो ब्याज है वो 50 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। 2250 पे एक महीने का ब्याज 50 रुपए है, तो 12 महीने का ब्याज कितना है? ये है। क्लियर है? 2250 पे कोई प्रॉब्लम इसमें? तो भाई 10 रुपए पे कितना है? आप बोलोगे जी सर बटे 225, ये 10 रुपए पे ब्याज है 12 महीने का। आप बोलोगे जी सर। तो 100 रुपए पर कितना है? 100 रुपए पर एक जीरो चुपका लेंगे। ये 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याजी रेट होता है 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 40 और ये 3, तो ये आ गया 80/3। 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3। यानी कि 100 रुपए पर एक साल में 26 सही 2/3 ब्याज है, तो ब्याज की दर है 26 सही 2/3% पर एनम। ये आंसर है, डी ऑप्शन। अब आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर अब तो आ गए समझ में। बिल्कुल सही, करेक्ट है। ठीक है ना? चलेंगे। ये 36वां क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ऐसा ही सवाल है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं 37वां, ये बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर, जी बताओ। आया आप लोगों का? इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9,000 रुपए, इफ दिस आर्टिकल इज परचेज ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 2200 एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1400 रुपए फॉर नेक्स्ट 5 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। देखिए एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपए, लेकिन ये वस्तु अवेलेबल है कि 2200 रुपए की कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी की आप 5 इक्वल मंथली किस्तें बंधवा लो 1400 रुपए की।
तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों वस्तु कीमत 9,000 है, 9,000 में से आपने 2,200 रुपए कैश जमा कर दिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर है भाई 6,800 रुपीज। 6,800 रुपीज का आपने किस्तें बंधवा ली, जिसको आप 1,400 रुपए की 5 किस्तों में लौटाओगे। ठीक है भाई, तो 1,400 की 5 किस्त मतलब 7,000 रुपए लौटाओगे। तो 6,800 का 7,000 रुपए लौटाओगे, 200 रुपए फालतू। तो जो 200 रुपए फालतू गया है ये ब्याज है। ये एक तरीका है समझने का। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक वस्तु है 9,000 की, 2,200 रुपए आपने जमा करे, 6,800 रुपए की आपने किस्तें बंधवा ली, ठीक है ना। और 6,800 रुपीज का कर्जा आप अपने माथे पे लेके घर को आ गए। एक महीने तक आपने कुछ नहीं किया, तो 6,800 पर एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर एक महीने के बाद आपने 1,400 रुपए की किस्त लौटा दी, तो 6,800 में से 1,400 लौटा दोगे तो बचा कितना, 5,400। तो अब इस 5,400 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर उसके एक महीने के बाद आपने 1,400 की किस्त लौटा दी, तो 5,400 में से 1,400 घटाओगे 4,000। अब इस 4,000 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर उसके एक महीने के बाद आपने 1,400 की किस्त लौटा दी, तो 4,000 में से 1,400 घटाओगे 2,600। तो अब इस 2,600 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर आपने 1,400 की किस्त और लौटा दी, तो बचा कितना कर्जा, 1,200। तो 1,200 पे एक महीने का ब्याज लगेगा, 1,200 पे। अब आप आखिरी किस्त लौटाओगे 1,400 की। ये लाइन समझने की है। आपका कर्जा कितना था, 1,200। अब आखिरी किस्त आपने 1,400 की दी है, 1,200 कर्जा बचा था, आपने आखिरी किस्त 1,400 की दी है, 200 रुपए फालतू गए, वही तो ब्याज है। और जैसे ही आप 1,400 रुपए की आखिरी किस्त दोगे, बोलोगे लाला जी आपका प्रिंसिपल भी 1,200 खत्म और 200 रुपए ब्याज भी लो, बाढ़ में जाओ। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो इस पे एक महीने का ब्याज लगा है, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों जब आप इसको जोड़ेंगे। तो एपी में है, बीच की वैल्यू कितनी है, 4,000। 4,000 का 5, 20,000, यानी कि 20,000 रुपए होगा मेरे प्यारे भाई, ये ऐड कर लो जो। तो 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज 200 है। तो 20,000 पे एक महीने का ब्याज 200 है। तो 12 महीने का ब्याज कितना, 12 महीने का, तो 12 महीने का 2,400 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। तो 20,000 रुपए पर 12 महीने यानी कि एक साल का ब्याज 2,400 है। कितना परसेंट है, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 1,200 का 20,000 का 20% होता है 2,400। 20,000 रुपए का, सॉरी 12%, 20,000 रुपए का 12% होता है 2,400। इसका मतलब 12% आपके ब्याज की दर है, 12% साधारण ब्याज है। यही आंसर है, सवाल समाप्त। क्लियर है। बताओ, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूर्णतः समाप्त होता है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आपकी डिमांड है उसी से। ठीक है, चलो।